जहाँ मेरी बुद्धि बिगड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं कब तक तुम अनुभव को इसी तरह धोता रहूंगा, अब मैं तुम्हें यही छोड़ कर दे जा रहा हूँ। तभी श्रवण कुमार के पिताजी श्रवण कुमार से कहा कि बेटा तू हमें छोड़ के चला जा, पर एक काम छोटा सा कर। बोले क्या? बोले इस जगह से बाहर, इस जंगल से बाहर अगर छोड़। ठीक है। श्रवण कुमार ने ठीक से पालकी उठाई और जैसे ही उस जगह का त्याग करके आगे चले तो श्रवण कुमार को बड़ा अरे राम राम, मेरे पिताजी से ये क्या कहेंगे। तो इस जगह के, इस जमीन के परमाणु कैसे होते हैं, उस जगह का चयन, जहां मन बुद्धि बिगड़ने लगे छोड़ दो। जहां जरासंध आपके ऊपर आक्रमण करने लगे, बीमारियां आपके ऊपर आने लगे, छोड़ दो। उस जगह के परमाणु खराब, इसलिए जरासंध कोई राक्षस नहीं है, परमाणु खराब। उस जगह का त्याग कर देना चाहिए जहाँ आपका मन बुद्धि या आपके बच्चे बिगड़े या आपकी बीमारियां लगे। और ये बात हम नहीं कह रहे, भागवत हमारी बात मानने की नहीं, भागवत को। इसी के साथ दशम स्कंद आगे बढ़ता है और भगवान वहां से द्वारका में आए और द्वारका में आने के बाद भगवान का लाभ श्री रुक्मणी से होता है। जिस कथा के लिए आप आए हो, आज उस कथा को अब प्रारंभ करते हैं। रुक्मणी जी के लगन की कथा काफी सुंदर है। सुखदेव जी महाराज लगन की कथा करते हैं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं और भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी तो परम गुरु है, उनके श्री शंकर स्वामी के गुरु हैं श्री गोविंद भगवत के गुरु हैं और सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को लगन की बातें नहीं सीखी और न ही सुनानी चाहिए। लगन का क्या है, वो तो सन्यासी जो है सुखदेव जी महाराज परम हंस शिरोमणि होकर के लगन की कथा करते हैं। परम हंस शिरोमणि, इसलिए उनको अधिकार है। पर कथा करने से सुखदेव जी को क्या लाभ है? कथा का मुख्य श्रोता कौन है? परीक्षित। अब मरने के समीप है वो, तक्षक लाग के आने का समय हुआ है। भागवत में लगन की कथा अंतिम दिवसों में आती है। जिसका मरण समीप हो तो उसको भी लगन की कथा सुनने से क्या लाभ है? ऊपर से देखने से उसे लगता है कि वर कन्या की लगन की कथा है। इस कथा में दिव्य रहस्य भरा हुआ है। संतों का ऐसा अनुभव है कि गंगा जी के किनारे बैठ करके जो शांति से भागवत का पाठ करता है, श्री गंगा मैया जो गंगा मैया को जो भागवत सुनाता है, गंगा मैया उसको हृदय में आती है और भागवत के श्लोकों का अर्थ समझाती है। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, भागवत की सिद्धि गंगा किनारे होती है। ऊपर से देखने पर इसे लगता है कि वर कन्या के लगन की ये कथा है, किंतु एक एक शब्द का विचार करने पर ध्यान में आता है कि ये तो भगवान की परम दिव्य कथा है। और इसका तात्पर्य क्या है? ये जीव अनेक बार पति हुआ है, अनेक बार पत्नी हुआ है। पूर्व जन्म के पति या पत्नी इस समय कहाँ है? तो बोले पति पत्नी को सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। जीव जब परमात्मा के साथ लगन करता है तभी शांति मिलती है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय में समाप्ति पे क्या लिखा है? परमहंस संहिता।
परमहंस उसको कहते हैं जिसका लग्न परमात्मा के साथ हुआ। सुखदेव जी का लग्न भगवान के साथ हुआ। सुखदेव जी महाराज की ऐसी इच्छा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता जो है उसका लग्न भगवान के साथ हो तो हमारी पूर्ण शांति मिलती है। राजा परीक्षित का मरने का समय समीप है। उस समय लग्न की कथा करते हैं। राजा परीक्षित का लग्न परमात्मा से हो जाए फिर तक्षक नाग कंस करे तो क्या हर्ज है। तक्षक शरीर को काटता है, तक्षक आत्मा को नहीं काट सकता। जिस आत्मा का लग्न परमात्मा के साथ होता है। रुक्मिणी जी एकनाथ महाराज ने अपने भाष्य में लिखा है, ये सब भाव में जो वर्णन करता हूँ ये मेरी अपनी बुद्धि की कल्पना नहीं है। व्यास नारायण के शब्दों से भाव निकलता है कि व्यास जी हमारी गुणार्थ से भरी हुई है। और रुक्मिणी जी पत्र में कामी पुरुषों की निंदा करती है। रुक्मिणी जी ने भगवान को जो पत्र लिखा है उस पत्र में ऐसा लिखा है कि जो स्त्रियों के अधीन रहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों का तिरस्कार सहन करते हैं, ऐसे कामी पुरुष श्रृगाल के जैसे होते हैं। श्रृगाल सियार के जैसे। सियार के समान श्रृगाल जो टीका में है, जो स्त्रियों का तिरस्कार सहन करता है, जो स्त्रियों के अधीन रहता है, जो श्रृगाल है। किसी कामी राजा का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। कामी का स्मरण करना भी पाप है। जो अतिशय स्त्रियों के अधीन रहता है उसको देखने से पाप लगता है, उसका स्मरण करने से पाप लगता है। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिखा है कि किसी कामी राजा की रानी होने से अच्छा है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त करूं और मुझे उसका नाम तक नहीं लेना है जो कामी है। कामी पुरुषों के रुक्मिणी जी पत्र में निंदा करती है। साधारण कोई कन्या हो तो कामी पुरुष की निंदा कर सकती है। इन शब्दों से एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है ये अलौकिक लग्न है। रुक्मिणी जी कोई साधारण कन्या नहीं है। रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। श्री कृष्ण भी कोई वर नहीं है तो